नमस्कार मित्रों। दिल्ली के मशहूर कुतुब मीनार खुद एक पहेली से कम नहीं, जो इतिहासकारों, आर्कियोलॉजिस्ट और धातु विज्ञान के जानकारों से आज तक हल नहीं हो सकी है। यह पहेली है इसका लोहा, जिसमें करीब 1600 साल बाद भी जंग नहीं लगा है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। इसके अलावा कई अन्य पहेली है जिसे आज तक सुलझाया नहीं जा सका। दिल्ली का लौह स्तंभ को एक अजूबा कहा जाएगा, क्योंकि इसके इतिहास पर आज भी पर्दा पड़ा है। हालांकि इस पहेली को हल करने के ढेरों दावे किए जा चुके हैं, पर ये दावे कई सवाल का जवाब नहीं दे पाते। मसलन, इस लोहे के खंभे को किसके लिए और कब बनवाया गया था? हल्के लोहे के इस खंभे को कैसे बनाया जा सका? इस पर सैकड़ों हजारों साल तक जंग क्यों नहीं लगी? अगर जंग लगी भी है तो वह किस रंग की है? ये भी एक ताजुब से कम नहीं। हमें भूलना नहीं चाहिए, आज की तरह इसे बनाने की टेक्नोलॉजी हमारे पास सैकड़ों साल पहले नहीं थी। लेकिन फिर भी हमारे इतिहासकारों के मुताबिक इसे बनाया गया। 6 टन वजनी, 7 मीटर से ज्यादा ऊंचे दिल्ली के लौह स्तंभ को बनाने के लिए किस लोहे का इस्तेमाल किया, और वह कौन सा लोहा था जिसमें जंग नहीं लगती, ये अभी तक राज है। हालांकि कुछ जानकारी के मानो तो इसको बनाने में भुज स्टील का इस्तेमाल हुआ था, वो लोहा जिसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा होती थी। 1600 साल पहले आज जैसे टेक्नोलॉजी नहीं थी, फिर भी लोहे को कैसे इतनी खूबसूरती से ढाल दिया गया, इस पर इतनी सफाई दिखती है कि कुछ इतिहासकारों की राय के मुताबिक भूज स्टील में कार्बन के साथ साथ टंगस्टन और वेनेडियम की मात्रा होती है, और अब भूज स्टील नहीं मिलता, इसलिए इंजीनियर्स और धातु विज्ञानी के बीच यह एक चुनौती बना हुआ है। माना जाता है कि इस लौह स्तंभ का निर्माण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने कराया था। इसका पता उस पर लिखे लेख पर चलता है, जो गुप्त शैली का है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इसका निर्माण उससे बहुत पहले किया गया था, संभवतः 912 ईसा पूर्व में। इस स्तंभ में संस्कृत में जो लेख खुदा हुआ है, उसके मुताबिक इसे ध्वज स्तंभ के रूप में खड़ा किया गया था। माना जाता है कि मथुरा में स्थित विष्णु पहाड़ी पर निर्मित भगवान विष्णु के मंदिर के सामने इसे खड़ा किया गया था, जिसे 1050 ईस्वी में तोमर वंश का राजा और दिल्ली का संस्थापक राजा अनंग पाल ने दिल्ली लाया। सब जगह अलग अलग अवधारणाएं हैं। शुद्ध लोहे से बने इस स्तंभ की रासायनिक परीक्षण से पता चला है कि इस स्तंभ का निर्माण लोहे के 20-30 किलो के कई टुकड़े को जोड़कर किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 1600 साल पहले गर्म लोहे के टुकड़े को जोड़ने की तकनीक क्या इतनी विकसित थी? क्योंकि उस समय इन टुकड़े को इस तरीके से जोड़ा गया है कि पूरे स्तंभ पर एक भी जोड़ दिखाई नहीं देता। यह सच में एक बड़ा रहस्य है। इस लोहे के स्तंभ में सबसे आश्चर्यजनक बात है कि इसमें जंग का न लगना। माना जाता है कि स्तंभ को बनाते समय इसमें फास्फोरस की अधिक मात्रा मिलाई गई थी, इसलिए इसमें आज तक जंग नहीं लगा। दरअसल फास्फोरस में जंग की वस्तु को साफ किया जाता है, क्योंकि जंग इसमें घुल जाता है। लेकिन सोचने वाली यह बात है कि फास्फोरस की खोज तो 1669 ईस्वी में हेनिंग ब्रांड ने की थी, जबकि स्तंभ का निर्माण करीब 1200 साल पहले किया जा चुका था। तो क्या उस समय के लोगों को फास्फोरस के बारे में पता था? अगर हाँ, तो इसके बारे में इतिहास की किसी किताब में कोई जिक्र क्यों नहीं मिलता? ये सवाल स्तंभ के रहस्य को और गहरा बना देती है। कुछ लोगों की राय में दिल्ली की हवा में नमी कम होने के कारण लौह स्तंभ पर जंग नहीं लगी, ऐसा बताया जाता है। हालांकि सवाल उठता है कि कर्नाटक की कोडाचाद्रि पहाड़ी में मौजूद लौह स्तंभ और उड़ीसा के कोणार्क में स्थित लौह स्तंभ में भी जंग नहीं लगी है, जबकि वहां हवा में बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर मौजूद है। इस पर नोबेल पुरस्कार विजेता रॉबर्ट कर्न की राय है कि दरअसल भारत के कारीगर लोहा ढालने में कार्बन नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे, और 2000 साल तक भूज स्टील में इसका इस्तेमाल करते रहे। पर वे इस बात से बेखबर थी कि वे बेहद विकसित टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे थे। इसका मतलब यह है कि भूज स्टील ने 1600 साल से खड़े लौह स्तंभ इतनी मजबूत की है कि वो इस दौरान बदले मौसम की मार भी ये झेल पाया।
के इंजीनियर्स और वैज्ञानिक के लिए यह चुनौती से कम नहीं है। साल 1998 में इसका खुलासा करने के लिए आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर डॉक्टर आर सुब्रमण्यम ने एक प्रयोग किया। रिसर्च के दौरान उन्होंने पाया कि इसे बनाते समय पिघले कच्चे के लोहे में फास्फोरस को मिलाया गया। यही वजह है कि इसमें आज तक जंग नहीं लग पाया। इतिहासकारों के अनुसार सन 1739 में नादिर शाह जब दिल्ली पहुंचा तो उन्होंने सुना कि यह स्तंभ किसी हिंदू राजा की याद में बनाया गया है। तब उन्होंने एक स्तंभ को तोप चलाने का आदेश दिया था, जिसके कारण एक स्तंभ पर एक खरोच का निशान आज भी है। इस स्तंभ पर तोप से हमला किया, तब एक स्तंभ पर मामूली खरोच आई थी, लेकिन स्तंभ के पास ही मस्जिद गिर गई थी। इसके बाद राजा ने अपना इरादा बदल दिया और तोप से हमला बंद कर दिया। आशा करता हूँ कि इस सेशन में दी गई जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल नोटिफिकेशन भी ऑन रखें ताकि आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो। जय हिंद, जय भारत।